अंदर पैदा होता है तनाव जब बाहर होता है खिंचाव। क्या होता है? अगर बाहर आप खिंचाव ले आओ, क्या ले आओ? लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, शेप में चेंज, साइज में चेंज, कुछ भी चेंज जो आप लेके आते हो उस चेंज को कहते हैं स्ट्रेन। दोबारा मैं लगाता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स, उससे बॉडी के शेप साइज लेंथ में क्या आता है? चेंज, और चेंज होने से अंदर डेवलप होता है स्ट्रेस। नहीं आया। हमने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, उस बॉडी में आया चेंज, चेंज आने से अंदर डेवलप हुआ स्ट्रेस। तो वो जो चेंज है दैट इज स्ट्रेन। तो चेंज को स्ट्रेन कहते हैं। कितना स्ट्रेन आया? जितना चेंज हुआ उतना स्ट्रेन आया। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन का सिंपल अर्थ है कि जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया होगा तो बॉडी में कोई ना कोई क्वांटिटी बदली होगी। भैया क्वांटिटी, हाँ कोई ना कोई क्वांटिटी तो बदलती है। आपके स्ट्रेन लगाने पर स्पॉन्ज की बॉल कंप्रेस होती है, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। आपके स्ट्रेन लगाने पर रस्सी खिंचती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। आपके स्ट्रेन लगाने पर ऐसा आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ऐसे रस्सी कंप्रेस हो गई, उसकी लेंथ कम हो गई। तो जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। अब वो चेंज उसकी लेंथ में भी आ सकता है, चेंज उसकी वॉल्यूम में भी आ सकता है, चेंज उसकी शेप में भी आ सकता है। हाँ ना बोलो। तो स्ट्रेन को डिफाइन कैसे किया गया? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन, मान लो लेंथ में चेंज आया, पहले लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, खींचा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और लेंथ हो गई 13, तो चेंज कितना आया? 12 सेंटीमीटर की वायर 13 की हो गई, कितने का चेंज आया? 1। तो चेंज आया 1 का, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 12। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कहलाएगा स्ट्रेन। पहले वॉल्यूम थी 12 सेंटीमीटर क्यूब, आपने वॉल्यूम को कंप्रेस करके कर दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितने का चेंज आया? 2 का। तो चेंज इन वॉल्यूम 2, ओरिजिनल वॉल्यूम 12, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल कहलाता है स्ट्रेन। आया समझ में? जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। चेंज की वैल्यू ऊपर, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू नीचे। चेंज अपॉन ओरिजिनल कहलाता है क्या? स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन एनी क्वांटिटी इन द बॉडी टू द ओरिजिनल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कोई पैरामीटर हो सकता है अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कुछ भी आ सकता है। जैसे 3 प्रकार के स्ट्रेस थे, तो तीनों प्रकार के स्ट्रेस तो तब पैदा हुए होंगे ना जब 3 तरीके से आपने बॉडी को खींचा होगा। तो 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, तो 3 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन आने के बाद स्ट्रेस आता है, पहले लेंथ बढ़ती घटती है, पहले वॉल्यूम बढ़ती घटती है, फिर स्ट्रेस पैदा होता है। तो 3 प्रकार के स्ट्रेन के नाम क्या है? सेम जैसे दिखते हैं। पहले का नाम बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लेते हैं किसी की लेंथ थी इतनी, आपने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, लेंथ पहले इतनी थी, अब इतना बढ़ गई, तो चेंज कितने का आया? इतने का ही आया जो मैंने मार्क करा है, डेल्टा एल। सही लिखा है? तो स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन, नहीं आया, लेंथ में जो चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, अब वॉल्यूम का देखो, यहां पर वॉल्यूम इतनी थी, आपने कंप्रेस करके वॉल्यूम कम कर दी, पहले वॉल्यूम कुछ इतनी रही होगी, इतनी कंप्रेस करके वॉल्यूम कम हो गई, तो कितनी वॉल्यूम कम हुई? इतनी जितनी मैं येलो से मार्क कर रहा हूं। येलो वाली जगह पे पहले वो स्फीयर था पर अब हट गया, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया? इतना, डेल्टा वी। ये जो वॉल्यूम है बीच की, समझ रहे हो? येलो वाले सर्कल के बीच में जो वॉल्यूम है, यहां पे ये इतनी वॉल्यूम कम हो गई है। ओरिजिनल कितनी थी? इतनी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, बस यहां ना माइनस आता है। क्या आता है? क्यों भैया? क्योंकि लेंथ, यहां पर लेंथ बड़ी थी, लेंथ बढ़ती है, चेंज लेंथ में जो चेंज आया वो इंक्रीज हुई है। लेंथ इंक्रीज हुई है तो उसका चेंज पॉजिटिवली आए। कल को भैया हम लेंथ डिक्रीज करते तो आप माइनस देते। हाँ, चेंज का साइन होता है। अगर कोई चीज कम हो रही है तो चेंज को नेगेटिव लेते हैं, कोई चीज बढ़ रही है तो चेंज को। वॉल्यूमेट्रिक केस में जब आपने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया
तो बॉडी की वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गई तो स्ट्रेन में हमने माइनस लगा दिया। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ अपॉन, नहीं आया। लेकिन भैया जब आप वो टेढ़ा कर रहे थे उसमें तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ, शेयरिंग स्ट्रेस वाला, उसमें आप क्या लोगे, उसमें क्या चेंज इन व्हाट। तो उसके लिए हमने स्पेशल क्वांटिटी डेवलप करी, उसका नाम है, अबे शेयरिंग स्ट्रेन तो होगा ही वो, लेकिन निकालोगे कैसे, इसके लिए हमने क्या किया, मैं दोबारा से बनाता हूं शेयर स्ट्रेन के लिए। देखना, तो आपने जब ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया ऐसे, तो इसके शेप में चेंज आ गया इस प्रकार, इसका शेप, ये थोड़ा आगे खिसक गया, तो ये जब आगे खिसका, पहले सीधा था अब आगे खिसक गया, हमने इस एंगल को, कितना एंगल ये मुड़ा है, इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन। इस एंगल को एंगल से नाप लेते हैं, ज्यादा एंगल मुड़ा है मतलब ज्यादा डिफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस एंगल को, मतलब आपको बता देता हूं, जो शेयर स्ट्रेस है उसका एक सिंपल स्ट्रेन है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है tan थीटा। क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, कितना ज्यादा डिफॉर्म हुआ उसका एंगल, ओरिजिनल ये लंबाई थी और इतना हो गया, इतना मुड़ गया, इतना डिग्री मुड़ गया, तो इस एंगल को हम 30 डिग्री 40 डिग्री में नहीं, इस एंगल की tan को हम कंसिडर करते हैं, नॉट थीटा, tan थीटा। हाँ राइट एंगल तो है ही ये, हम tan थीटा लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये जितना आगे गया है उसकी लेंथ अपॉन इसकी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो tan थीटा निकाल देते हैं, तो शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्मूले में बस tan थीटा आता है, शेयर स्ट्रेन में बस क्या आता है, tan थीटा। क्या आता है,